नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 80 न्यूज का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। दुनिया में आज तक होने वाले जुल्म में सबसे बड़ी इंसानी हत्याओं में सबसे बड़ा इतिहास फिलिस्तीन बन गया है। आतंकवाद के नाम पर हुए जेनोसाइड का काला इतिहास कि जहां हमास के उग्रवादियों आतंकवादियों को मारने के नाम पर इजराइल जैसे शक्तिशाली देश ने फिलिस्तीन की महिलाओं, बच्चों, पुरुषों, बुजुर्गों इनकी हत्या कर दी, केवल इसलिए कि वो हमास को मारना चाहता था। लेकिन हमास सुरंगों में रहता है, सुरंगों तक इजराइल की कोई पकड़ नहीं, कोई पहुंच नहीं। यानी कि उनके पास इंटेलिजेंस फेलियर है। उनकी इंटेलिजेंस भी पता नहीं लगा पाई कि हमास में आतंकवादी कहां कहां मौजूद हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि खाली उनकी इंफॉर्मेशन के बेस पर हॉस्पिटल में, कॉलेजेस में, घरों में, बिल्डिंग्स में आसमान से बम गिराए जाते हैं, जिसमें मरने वाले उग्रवादी नहीं होते। मरने वाले होते हैं वो मासूम बेगुनाह बच्चे कि जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं। वो लोग होते हैं, वो महिलाएं होती हैं कि जिनकी घरेलू जिंदगी की भी शुरुआत हुई थी। वो लड़के, वो जवान कि जिनको अपना फ्यूचर बनाना था, कि जो आगे उन्नति के रास्तों को ढूंढ रहे थे, उससे पहले ही वो मार दिए जाते हैं। यही नहीं, ऐसा भी हुआ है कि रात को लोग सो रहे हैं और जब सुबेरा होता है तो वो हमेशा के लिए सो जाते हैं। ऐसा भी नज़ारा देखने को मिला है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताते चलें कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम मुल्क जिन्होंने इस जेनोसाइड का नज़ारा देखा, लेकिन मुंह से दो शब्द ना निकले और न ही किसी तरह से इनकी मदद के लिए आगे आए, ये खौफ था इजराइल का। क्यों? क्योंकि इनके पास, लोगों का कहना है, मुस्लिम समाज का कहना है कि इनके पास ईमान की ताकत नहीं है। ये मुसलमान जैसे ज़रूर हैं, लेकिन इनके पास ईमान की ताकत नहीं है। ईमान की ताकत उन फिलिस्तीनी बच्चों पास है कि जो सामने अपने भाई बहनों को मरते हुए देख रहे हैं, उनकी लाशें उठा रहे हैं, उसके बाद भी वो तौहीद पर कायम है, बाकी है। एक नज़ारा कितना दर्दनाक है कि आप देखें कि हर रोज़ फिलिस्तीन में जब सवेरा होता है तो लोग कमाने के लिए नहीं निकलते, लोग खाने की तलाश में नहीं निकलते, लोग ये देखने के लिए निकलते हैं कि आज कौन सी बिल्डिंग में कितने लोग दबे, उनको कैसे निकाला जाए। आप ज़रा सोचें कि लगातार ना वहाँ पानी है, ना खाने का कोई सामान है, ना मेडिकल सुविधा है, और उस पे इजराइल की बर्बरता इतनी ज़्यादा है कि जिन हॉस्पिटल में इन जख्मियों को रखा जाता है, वो कहता है कि यहाँ आतंकवादी छुपे हुए हैं और वहाँ बम गिरा देता है। यानी कि फिलिस्तीनियों की ज़िंदगी ऐसी हो गई है जैसे किसी जानवर के झुंड पर आसमान से हमला किया जा रहा हो और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हो। आप ज़रा सोचिएगा, लोग जान बचाने के लिए एम्बुलेंस में लेकर लोगों को निकलते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचेंगे, एम्बुलेंस को उड़ा दिया जाता है। जिन हॉस्पिटल में इन जख्मियों को ले जाया जाता है वो हॉस्पिटल उड़ा दिए जाते हैं। आसमान से लगातार इजराइल की आग बरस रही है। अब आप बताएं कि बेगुनाहों को आतंकवाद के नाम पर मारना कितना बड़ा जुल्म है। इस जेनोसाइड का अगर किसी ने विरोध किया है तो पूरी दुनिया के जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं। आप देखिएगा, सऊदी अरब में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, अमेरिका में हुआ, जर्मन में हुआ, लंदन में हुआ, यानी कि यूरोप के जितने भी देश हैं, ईरान में, मिडिल ईस्ट में भी हुआ। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको मुस्लिम देशों में शायद ही प्रोटेस्ट मिल जाए, तुर्की को छोड़कर। बहरहाल आप सोचिए कि जहां एक और जख्मी भूख और प्यास से बिलख रहे हैं, दूसरी ओर मुस्लिम ममालिक केवल निंदा कर रहे हैं। इनको केवल निंदा से ही इनका काम चल जाता है। मुसलमान देशों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि उनकी ही जात के लोग मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं,
बच्चों पर जुल्म हो रहा है। सबसे ज्यादा मरने वाले मासूम बच्चे हैं। आप अगर देखेंगे इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जबकि मीडिया ने बहुत कम करके बताई। अब तो उन वीडियो पर भी बैन लग गया है कि जिसमें उनको दिखाया जा रहा। बहरहाल अब चलते चलते एक छोटी सी बात करते चलें कि इस जेनोसाइड के विरुद्ध अगर कोई खड़ा हुआ तो मिडिल ईस्ट का एक मुल्क जिसको ईरान कहते हैं, ईरान ने अपनी प्रॉक्सी को इस काम में लगाया और इस प्रॉक्सी ने खुलकर लड़ाई की और इजराइल जैसे ताकतवर देश का मुकाबला किया। इसमें हिजबुल्ला हो, यमन के हूती हो या और हो, ये पूरी प्रॉक्सी खुलकर लड़ी और आज भी लड़ रही है। लेकिन ईरान को इसका सबसे ज्यादा खमियाजा और सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ कि कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को लेकर उसके साथ एक साजिश हुई। ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री सहित 4 लोग मारे गए। अब यह हादसा था, यह हत्या, इसका भी खुलासा नहीं किया गया या इसको दबा दिया गया। हम भारत के लोग सदा आतंकवाद और जेनोसाइड का विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। आतंकवाद, टेररिज्म ये खत्म होना चाहिए। हर देश की सरकार इस पर काम कर रही है। आप देखेंगे कि ISIS को खत्म करने के लिए रूस और सीरिया और अमेरिका सब एक साथ मिलकर लड़े। तो हमारा देश भारत में आजकल जिस तरह लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, तो भारत सरकार को भी चाहिए है कि आतंकी फैक्ट्रियां चला रहे पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दे, खत्म कर दे और जड़ से मिटा दे। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कश्मीर मामले में कि जो सियासत और राजनीतियां चल रही हैं कश्मीर को फिलिस्तीन बनाने के लिए, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। कुछ इस तरह की वार्तालाप हो रही है कि जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो कश्मीर है इसको भी फिलिस्तीन बना दिया जाए। आप जरा सोचिएगा कि ये मानसिकता कहां से आ रही है और क्यों पैदा हो रही है, वो भी ऐसे दौर में कि जहां लगातार 3 मुस्लिम मौलानाओं को मार दिया गया, उसके बाद भी मुस्लिम सब्र किए खामोश बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके अपने देश पर, अपने देश के कानून पर, संविधान पर और सबसे ज्यादा उसकी जात पर भरोसा है कि जिसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आज की हमारी अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताएं। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।